भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म व पुराणों के आधार पर जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। जगन्नाथ धाम को धरती पर वैकुंठ धाम भी माना गया है। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु ने तरह तरह की लीलाओं को रचा था। जगन्नाथ धाम भाई बहन के पवित्र रिश्तों को भी उजागर करता है। यहाँ पर अर्थात जगन्नाथ धाम में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम की मूर्तियों की पूजा की जाती है। मालवा के राजा थे राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। राजा के पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मेरी एक मूर्ति नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में है, तुम उसे ढूंढ कर लाओ और यहाँ मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति को प्रतिष्ठित करो, और मेरी इस मूर्ति का नाम है नील माधव। इस स्वप्न को देखकर राजा बेचैन हो गए। प्रातः होते ही सबसे स्वप्न वाली बात पर विचार विमर्श करने के बाद राजा अपने दासों और सेवकों के साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़े। राजा के साथ जो लोग मूर्ति की तलाश में निकले थे, उनमें से एक ब्राह्मण जिसका नाम विद्यापति था, उसको सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था, जो कि नील माधव भगवान की मूर्ति की पूजा किया करते हैं। विद्यापति को ये भी पता था कि सबर कबीले के लोग भगवान नील माधव की मूर्ति को गुफा के अंदर छुपा कर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया था विश्वासु, जो कि भगवान नील माधव का अनन्य उपासक था। बिना मुखिया के आदेश की मूर्ति मिलना नामुमकिन है, ये विद्यापति जानता था। भगवान नील माधव की मूर्ति प्राप्त करने के लिए मुखिया का आदेश ही सर्वोपरि था, और मुखिया भगवान का बड़ा भक्त था। भला वो क्यों किसी को भी भगवान की मूर्ति देने को तैयार होता। इस वजह से विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी के साथ विवाह कर लिया और अपनी सीधी सादी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया, जहां भगवान नीलमाधव की मूर्ति रखी हुई थी। विद्यापति ने नीलमाधव की मूर्ति को चुरा लिया और लाकर राजा साहब को सौंप दिया। राजा मूर्ति को लेकर प्रसन्नतापूर्वक लौट गए। इधर मुखिया विश्ववसु अपने भगवान नीलमाधव की मूर्ति के चोरी होने से बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। अपने भक्त को उदास और दुखी देखकर भगवान को भी काफ़ी दुख हुआ कि उनका भक्त इतना दुखी है। भगवान नीलमाधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास ज़रूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दें। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने कहा कि द्वारिका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा व उनके लोग तुरंत पेड़ के टुकड़े की तलाश में निकल पड़े। लकड़ी का टुकड़ा तो उन्हें मिल गया, लेकिन वो इतना भारी था कि वो लोग उसे उठाकर लाने में असमर्थ थे। तभी राजा को सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की याद आई। राजा ने विश्ववसु से सहायता मांगी। तब विश्ववसु लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए और फिर भगवान की मूर्ति बनाई गई और मंदिर में प्रतिष्ठित की गई। अब सभी लोग बहुत हर्षित थे। भक्तों, जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रभु आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। अगली वीडियो में आप जानेंगे कि जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम की अदबनी मूर्तियाँ क्यों प्रतिष्ठित की गईं। आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि पौराणिक कथाओं का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।